तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ सिल्क के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पर भी वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ आई बटन पे आ रहा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, नोवेल और ओरिजिनल एपिसोड की स्टोरी थोड़ी बहुत अलग होती है, ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी बहुत। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाउसिन और हाउसिन की टीम एक स्कोर से लड़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लोंग हाउसिन के अपोनेंट को पता चल चुका था कि जिससे वो लड़ रहे वो और कोई नहीं बल्कि लोंग हाउसिन है। अब इस कारण से उसने डरते हुए वहाँ पर एक क्रिस्टल को क्रैक कर दिया था। अब उसके ऐसा करने की वजह से लोंग हाउसिन के साथ साथ उसके सभी दोस्त घुटनों पे आ चुके थे। और दूसरी तरफ हम चांद को देखते हैं जो कि पूरी तरह से रेड हो चुका था। और कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर एंट्री होती है अभाव की, जो कि अपने लोगों के साथ साथ मून प्रिंसेस के साथ भी आया हुआ था। उसने हाउसिन से कहा था कि तुमने पिछली बार मेरी काफी बेइज्जती करी थी, इस बार इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले वो लोंग हाउसिन की बेइज्जती करना चाहता था, क्योंकि पिछली बार हाउसिन से हारने की वजह से उसकी काफी बदनामी हुई थी। अब इस कारण से अभाव नीचे की तरफ आते हुए उससे कहता है, ये अच्छी बात है कि मैं तुम्हें अपना अपोनेंट मानता हूँ और तुम मेरे हाथों से मरोगे। अब दूसरी तरफ हाउसिन अभाव की ऐसी बात सुनने के बाद गुस्से में आ चुका था। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे दुश्मन बन सको, और ना ही मैं तुम्हें अपना अपोनेंट मानता हूँ। मेरा अपोनेंट सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है तेरा बाप डीमन गॉड एम्परर। अब यह सुनते ही अभाव को तो वहाँ पर काफी तेज गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर हाउसिन की बेइज्जती करना चाहता था, लेकिन हाउसिन ने तो उसकी बेइज्जती कर दी थी। फिर हम हाउसिन को देखते हैं जो कि अपनी लॉकेट का इस्तेमाल करते हुए सभी को वहाँ पर टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अभाव ने यहाँ पर चारों तरफ एक शील्ड बना दिया है, जिस वजह से हाउसिन और हाउसिन के दोस्त मैक्रोमैंस के अंदर टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। अब इस कारण से तो हाउसिन परेशान हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट करे अभाव पे आ गया। वो हाउसिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, यहाँ पर मेरे चारों तरफ मेरे ही लोग हैं, और यहाँ पर मैंने एक सील बना रखा है, जिस वजह से अगर तुम चाहो तब भी तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से नहीं निकल सकते, और मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को एक सेकंड में मार सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम मेरे से कमजोर हो, जिस वजह से मैं तुम्हें अपने आप को बचाने का एक मौका दूंगा। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। अगर तुम जीतते हो तो तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी मारे जाएंगे, और अगर तुमने इस शर्त को नहीं माना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को एक सेकंड में मार दूंगा, जिस वजह से तुम्हें कुछ भी करते हुए इस शर्त को तो मारना ही होगा। अब अभाव की बात सुनने के बाद हाउसिन इसके लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके पास इसके अलावा चारा भी नहीं होगा, जिस वजह से वो अभाव से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन लड़ाई को शुरू करने से पहले हाउसिन अभाव की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन इससे पहले हम लड़ाई शुरू करें उससे पहले तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा, क्योंकि अभी के समय उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब यह सुनते ही अभाव भी ऐसा ही करता है, वो अपनी ग्रेविटी प्रेशर को उन सभी से हटा लेता है, जिस कारण से वो सभी एक चैन के सांस लेते हैं। फिर हाउसिन शायर के पास जाते हुए उसके कानों में कुछ कहता है। अब पूरी बात सुनने के बाद शायर उससे कहते हैं, क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? लेकिन दूसरी तरफ हम हाउसिन को देखते हैं जो कि उसकी बातों पे अपने सहमति जताता है। फिर वो अभाव से लड़ने के लिए अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। हम देखते हैं वो अभी के समय लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अभी के समय हाउसिन ने एक दो कदम आगे बढ़ाया था, उस समय उसके कानों में एक आवाज आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दूसरे कैप्टन ने कहा था। वो हाउसिन को अपने पास बुलाकर अपने आर्मर को उसे देता है। वो उससे कहता है, ये लड़ाई में तुम्हारी काफी मदद करेगी। अभी के समय उसकी भी हालत को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे आर्मर देकर उसे लड़ाई करने के लिए भेज देता है। और मैं इस आर्मर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, अगर इस आर्मर पर लेवल 8 के बंदे ने भी अटैक किया तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, जिस वजह से हाउसिन ने इस आर्मर को पहन लिया था, क्योंकि अभाव भी 8 लेवल पे था, जिस वजह से उसे यकीन था कि ये आर्मर उसकी लड़ाई में काफी मदद करेगा। अब सब कुछ हो जाने के बाद हाउसिन अभाव के सामने आ चुका था। दूसरी तरफ हम अभाव को देखते हैं जो कि हाउसिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैंने इसे आर्मर पहनने से रोका होता तो यहाँ पर मेरी भी बेइज्जती हो सकती थी, जिस वजह से मैंने इसे आर्मर पहनने से नहीं रोका, क्योंकि हाउसिन अभी के समय मेरे से काफी वीक है। फिर अभाव हाउसिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम अपने बीस्ट पार्टनर को नहीं बुलाना चाहते हो? क्योंकि अगर वो भी आ जाए तो तुम्हारी काफी मदद हो जाएगी। दूसरी तरफ हम हाउसिन को देखते हैं जो कि इससे साफ साफ इनकार कर देता है। वो अभाव से कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास जितनी पावर है मैं उसी पावर की मदद से तुम्हें हरा सकता हूँ। अब दूसरी तरफ उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो अभाव का गुस्सा साथ में आसमान पे जा चुका था। वो अपने मन में कहता है, इस हाउसिन के अंदर जितना भी घमंड भरा हुआ है, आज मैं इसे मार मार के इसके अंदर से सारा घमंड निकाल दूंगा। ये सब कहते हुए अभाव भी लड़ने की पोजीशन में आ चुका था, जिसके बाद वो समय न गवाते हुए वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उसकी स्वॉर्ड भी उसकी तरह काफी अजीब था। अब अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेने के बाद अभाव हाउसिन से कहता है, तुम ये लो मेरा पहला अटैक। ये कहते हुए उसने स्लैश अटैक से हाउसिन पे अटैक कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं हाउसिन को, जो कि स्वॉर्ड ऑफ नेचर की पावर
पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके स्लैश अटैक को धूल में मिटा दिया। अब ये देखकर अभाव खुश हो जाता है। वो हाउसिन की तरफ देखते हुए कहता है, ये लो मेरा दूसरा अटैक और इसे रोकने की कोशिश करो। ये कहते हुए उसने अपने दूसरे स्लैश अटैक को हाउसिन पे शूट कर दिया। हम देखते हैं अभाव ने एक दो नहीं बल्कि काफी सारे स्लैश अटैक से हाउसिन पर इस पर हमला किया था। अब दूसरी तरफ अभाव की इस अटैक को देखने के बाद हाउसिन ने लाइट एलिमेंट फेरी को वहाँ पर बुला लिया। अब उसके आते ही हाउसिन की चारों तरफ एक मजबूत शील्ड बन चुकी थी जो कि उसके अटैक से हाउसिन को बचा रहा था। और उसके अगले पल लाइट फेरी एलिमेंट अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए हाउसिन की पावर को रिकवर करने लगती है। अब इसके अगले पर हाउसिन अपनी शील्ड को हटाते हुए अभाव से डायरेक्ट कॉम्बैट फाइट करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम अभाव को देखते हैं जो कि इस वजह से खुश हो जाता है। वो भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर हाउसिन से कॉम्बैट फाइट करने लग गया। दोनों की पावर सामान्य लग रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों ही सेम लेवल पर हो, लेकिन अभी के समय अभाव का पल्ला थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। अब दूसरी तरफ इन दोनों की ऐसी पावर को देख लेने के बाद तो सभी डीमंस हैरान हो चुके थे, क्योंकि अभी के समय हाउसिन 6 लेवल के एडवांस लेवल पे था, जबकि उनका प्रिंस अभाव लेवल 8 के एडवांस लेवल पे था। लेकिन फिर भी हाउसिन उसकी टक्कर दे रहा था। अभाव के अटैक से हाउसिन लगातार डॉज कर रहा था या फिर उस पर अटैक करके उसके अटैक को बर्बाद कर रहा था। और धीरे धीरे करते हुए ये फाइट एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी। अब इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको थ्रोन ऑफ स्टील के नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप मुझे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखें, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकूं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो गए तो मैं उसी समय इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जल्द से जल्द इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें।